जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चे अपने गुस्से को और लोगों के ताने को ना ताला लगा कर रखिए, क्योंकि इस बार सबका हिसाब जो है वो हमारे आवाज से और बोली से नहीं होगा, बल्कि सबका हिसाब जो है हमारे कलम से होगा, सफलता प्राप्त करके। आप जब जॉब लीजिएगा ना तो सबका आप हिसाब कर पाइएगा। तो जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी आप लोग करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग आज से सेशन शुरू करने वाले हैं, और वो सेशन क्या चीज का होगा? करंट अफेयर्स का। तो बच्चों, करंट अफेयर्स का हम लोग जो है आपका 19 तारीख से एक ऑफलाइन बैच भी देने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2300 से ज्यादा प्रश्न, जी हाँ 2300 से, कहने का आप कह सकते हो 2500, तो 2300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक प्रश्न को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स का के साथ भी देखेंगे। तो ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है, करंट अफेयर्स बैच जो स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 19 फरवरी से, जिसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग 2500 से ज्यादा प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखेंगे। और ये बैच जो है वो आपका 45 से 50 दिन का होगा, और इस बैच का जो फी है वो बिल्कुल बहुत ही मिनिमम है, केवल 250 रुपए। जी हाँ, केवल 250 रुपए इसका फी है, और ये ऑफर केवल जो है वो 3 डेज के लिए ही वैलिड है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है उसमें कुछ चेंजिंग हो जाए, तो जल्दी से आप सभी बच्चे उसमें एडमिशन करवा सकते हैं, जिसका टाइमिंग होगा 11 बजे से, और वो बैच कल से यानी कि 19 तारीख से स्टार्ट है, जिसमें 2500 से ज्यादा प्रश्नों को हम लोग देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो आज से भी हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं, और ये रियली डेली वे में ये सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले कोई भी प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखेंगे। ये जब एक एक करके आप देख पाइएगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो फिर हम लोग उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे, और एमसीक्यू फॉर्मेट में जब आपका रिवीजन हो जाएगा वही चीज, तो फिर लास्ट में आपको वन लाइनर फॉर्मेट में भी उस प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं सालों मिस के साथ। मिस, आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स का एक नया सेशन, और इसमें काफी अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर आप इसको ध्यान से बस सुन भी लीजिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा। उसका रीजन है कि पहले हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके बाद वन लाइनर देख लेंगे, और फिर उसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बना लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग को वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया 17 फरवरी का। ठीक है, डेट के अनुसार हम लोग चलते जा रहे हैं, और लगातार आपका वीडियो ये कंटिन्यू रहेगा हर डेट के साथ। 17 फरवरी का सेशन है, और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है। पहला, उड़ीसा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को मंजूरी दी है। आप कैसे याद रखोगे? तो पहला तो याद रखोगे कि उड़ीसा सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, और इस योजना का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा स्वयं योजना, SWAYAM, स्वयं योजना। ये बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा, और इसमें क्या होगा कि इसको जब आप सरकार को वापस पैसा करोगे, वापस लौटाओगे, तो आपको इसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है। कितने से कितने वर्ष की आयु के लोगों को दिया जाएगा? तो 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को दिया जाएगा। और कितने तक की राशि दी जाएगी? तो 1 लाख तक की राशि। ये योजना आपका 2 साल तक लागू रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 2 साल तक लागू होगा। अगर बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो ये रहे आपके सीएम। नाम क्या है इनका? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी रिसेंटली बने हैं, नाम है रघुवर दास। उड़ीसा में भी एक चीज और हुआ है, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन के आई है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ लिखी? यहाँ पे हाँ देखिएगा, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। ठीक है, स्पीकर मतलब हो गया विधानसभा की अध्यक्ष। और ये कौन बन करके आई है? तो ये बन के आई है प्रमिला मलिक। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रमिला मलिक।
परमिला मलिक, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए वही चीज आगे दिया हुआ है फिर से एक बार, उड़ीसा सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जो कि आपका ब्याज फ्री होगा, ब्याज मुक्त होगा। 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को दिया जाएगा, 2 साल तक दिया जा सकता है, मतलब ये योजना 2 साल तक क्रियान्वयन में रहेगा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? रघुवर दास। उड़ीसा में पहली महिला अभी विधानसभा स्पीकर चुन करके आई हैं, और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका परमिला मलिक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा यहाँ पे, सामर जेसोफ और एमी हंटर आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? फरवरी। तो अभी जनवरी का सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर और पुरुष प्लेयर, पहले तो देखिए समझिए इसके बारे में क्या बोल रहा है। आपका आईसीसी, आईसीसी का नाम आप लोग जानते होंगे, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आईसीसी फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में, ठीक है। इसके जो आपके एक अध्यक्ष होते हैं और एक सीईओ होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले। और सीईओ कौन है? तो ये है जियोफ अलार्डिस, जियोफ अलार्डिस, जियोफ अलार्डिस। यहाँ पे देखिएगा, आईसीसी के द्वारा 2021 से हर मंथ का आपका क्रिकेट प्लेयर में अवार्ड दिया जाता है। किस चीज का? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। ये महिला को भी दिया जाता है और पुरुष को भी दिया जाता है। और इस बार देखिए किसको दिया गया है? तो इस बार अगर मेल में बात करें तो सामर जोसेफ को दिया गया है। सामर जोसेफ को मेल में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। और महिला के बारे में बात करें तो एमी हंटर को, एमी हंटर कहाँ की है? तो ये है आयरलैंड की, आयरलैंड की, ठीक है। महिला में एमी हंटर और पुरुष में सामर जोसेफ, जो कहाँ के हैं? तो ये है वेस्ट इंडीज के, वेस्ट इंडीज के। और एक चीज और याद रखेगा कि वेस्ट इंडीज के पहले पुरुष हैं जिनको आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो आप इस चीज को याद रखोगे। ये पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका 2021 से। और ये किस मंथ का दिया गया है? तो जनवरी का, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा, काजी नेमू, मतलब नींबू है एक प्रकार का जिसका नाम है काजी नेमू। काजी नेमू बना असम का राज्य फल, मिला जीआई टैग। आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि असम का राज्य फल रिसेंटली किसको बनाया गया? तो काजी नेमू को बनाया गया। काजी नेमू असम का एक फल है जिसको अभी राज्य फल घोषित किया गया। दूसरा आप याद रखोगे कि काजी नेमू को जीआई टैग भी मिला हुआ है। असम का काजी नेमू को जीआई टैग मिला है। और कब मिला है ये? तो आपका 2016 में, ठीक है। कब मिला है? तो 2016 में काजू नेमू को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? तो किसी भी स्थान के किसी भी उत्पाद को क्या होता है? तो वहां का एक आपका इंडिकेशन प्रदान करता है। 2016 में दिया गया है इसको। अगर बात करें जीआई टैग अधिनियम के बारे में, कब आया था? 1999 में आया था, ठीक है। और पहला जीआई टैग भारत में कब और किसे दिया गया? तो 2004 में दिया गया था। और किसको? तो दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। दूसरा 1999 का क्या हो जाएगा? ये आपका एक्ट हो जाएगा। और 2003 में क्या हुआ था? ये आपका लागू हुआ था, 2003 में लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे एक चीज और देख लीजिएगा। असम, असम के सीएम के बारे में बात करें तो उनका क्या नाम है? हेमंता बिश्वा शर्मा। और अगर गवर्नर के बारे में बात करें तो गुलाब चंद कटारिया। असम की राजधानी दिसपुर। तो ये सब फैक्चुअल चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण। अभी देखिएगा, मोदी जी के द्वारा एक आपका योजना शुरू किया गया है और उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। इसके तहत देखिएगा क्या किया जाएगा? तो इसके तहत आपका 300 यूनिट आपका बिजली, 300 यूनिट बिजली जो है ये लगभग 1 करोड़ परिवार को, 1 करोड़ परिवार को मुफ्त में दिया जाएगा। 300 करोड़ यूनिट बिजली 1 करोड़ परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना का नाम क्या है? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसका इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भारतीय कुश्ती संघ से हटा निलंबन, UWW ने लिया फैसला। अभी देखिए रिसेंटली भारत का जो कुश्ती संघ था बहुत ज्यादा चर्चा में था। उसका कारण था
पहलवानों का प्रोटेस्ट, महिला और पुरुष दोनों पहलवान दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली के जंतर मंतर में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। और किसके खिलाफ? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पे हो रहा था, मतलब इन लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इंटरनेशनल लेवल पर है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है, ये भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि चुनाव सही समय पे नहीं करवा पाया था भारतीय महाकुश्ती संघ, और इसलिए इसको निलंबित किया गया था। बट अभी क्या किया गया है कि इससे निलंबन हटा लिया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग करेगा। जैसे देखो, आपदा प्रबंधन मतलब क्या? नेचुरल डिजास्टर, मतलब आपका भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूस्खलन हो जाना, इस टाइप का जो आपका एक्टिविटी होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपदा प्रबंध कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो यूपी सरकार है, ये आईआईटी रुड़की, अब यहाँ पे देखिएगा आईआईटी रुड़की के बारे में थोड़ा सा कुछ अगर बात करें आईआईटी रुड़की के बारे में, तो ये कहाँ स्थित है? आईआईटी रुड़की, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और भारत का पुराना शिक्षण संस्थानों में से एक है, पुराना शिक्षण संस्थान में से एक, पुराना शिक्षण संस्थान में से एक है। अगर बात करें आईआईटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आईआईटी का फुल फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट करके होता है इसका फुल फॉर्म। और ये रुड़की कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। यहाँ पे इसके मदद से, आईआईटी रुड़की के मदद से अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पे लोगों को बचाया जा सकता है एक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा करके। इसी चीज में इसका यूज किया जा रहा है। अगर बात करें यूपी के बारे में, तो यूपी के पहले सीएम कौन थे? तो ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। अगर बात करें अभी कौन है, तो अभी योगी, ठीक है, पूरा नाम क्या हो जाएगा? योगी जी, आदित्यनाथ योगी, ठीक है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, और कब हुआ था? तो 22 जनवरी को हुआ था। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, गुप्तेश्वर वन, इसको उड़ीसा का नया जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। और ये कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। याद रखिएगा, उड़ीसा का चौथा जैव विविधता स्थल किसको घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया गुप्तेश्वर वन को, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा कि ये चौथा घोषित किया गया, इसका मतलब कि 3 पहले से घोषित होगा, और 3 पहले से जो घोषित था उसमें कौन कौन था? तो हो जाएगा आपका मंदसुरु, महेंद्रगिरी पर्वत और गंधमर्दन हिल, ठीक है। कौन कौन सा? मंदसुरु, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन हिल, ठीक है। इन तीनों को उड़ीसा का पहले से क्या घोषित किया गया है? तो जैव विविधता विरासत स्थल। और चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुप्तेश्वर वन, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है मंदसुरु, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन हिल के बाद गुप्तेश्वर वन को किसमें शामिल किया गया? तो जैव विविधता विरासत स्थल में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिएगा, तेलंगाना सरकार के द्वारा हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध के प्रावधान वाला विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। देखिए, हमारे बिहार यूपी में क्या होता है कि सब सिगरेट, रजनीगंधा, सीकर, गुटखा, पता नहीं क्या क्या खाता है। और तेलंगाना में जो मेनली हुक्का जो होता है ना, वो ज्यादा ही आपका डैमेज करता है अपने बॉडी ऑर्गन्स को। तो वहाँ हुक्का का बहुत ज्यादा क्रेज है। हुक्का का बेसिकली पार्लर भी वहाँ चलता था, और युवा उसमें बहुत ज्यादा संदिग्ध होते जा रहे थे। इस वजह से प्रॉपर एक कानून पारित किया गया है कि अब तेलंगाना सरकार के द्वारा तेलंगाना में अब हुक्का पार्लर को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा कि तेलंगाना सरकार के द्वारा क्या हुआ है? तो हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर बात करें तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। भारत का कितने नंबर का राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। अभी यहाँ के सीएम कौन है? तो है रेवंत रेड्डी। अभी यहाँ के गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये आपका कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका तेलंगाना में।
2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था और ये रहे तेलंगाना के सीएम। यहाँ पे 8 क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखे। अब चलिए इसको वन लाइनर फॉर्मेट में देख लेते हैं और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका मिनिकॉय और अगाती द्वीप। आप बोलोगे कि भाई मिनिकॉय और अगाती है कहाँ? तो ये लक्षद्वीप, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अरब सागर में भारत का एक द्वीप बसा हुआ है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में मिनिकॉय और अगाती द्वीप है। दूसरा पढ़ते हैं, किस देश ने एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए नोबा गवर्नमेंट पुरस्कार शुरू किया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। एआई मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर आप नेट यूज करते हो तो आप लगातार देखते होंगे कि एआई के द्वारा कितना सारा वीडियोज और फोटोज बनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा। जनवरी महीने के लिए आईआईसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो समर जोसेफ को दिया गया, जो कहां से आते हैं? वेस्ट इंडीज से। एक महिला को भी दिया गया, किसको? तो एमी हंटर को। और ये है कहाँ की? तो ये है आयरलैंड की। आयरलैंड की। हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? असम में, ठीक है। और काजी नींबू को जीआई टैग कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2016 में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी? तो अभी हम आपको बताए थे 300 यूनिट बिजली दी जाएगी, ठीक है। और कितने परिवारों को दी जाएगी? तो लगभग 1 करोड़ परिवारों को। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा यहाँ पे, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन कर दिया था? भारत का। और रेसलिंग इसके अध्यक्ष कौन थे? ब्रिजभूषण शरण सिंह। नेक्स्ट में आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया? आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? क्या हो जाएगा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। और ये वहां का चौथा हो जाएगा। इसके पहले कौन था? मंदसुरु, गंधमर्दन और महेंद्रगिरी पर्वत। आगे आते हैं, किस सरकार ने सर्वसम्मति से हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। जो सब्जेक्टिव फॉर्मेट हम लोग देखे थे उसी का ये वन लाइनर था, और अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव एक बार बना लेते हैं, तब तक में हम लोग को याद भी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की थी? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा। किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका बेरोजगारों को लोन देने के लिए लगभग 1 लाख का लोन दिया जाएगा 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को। और यह योजना कब तक रहेगी? तो 2 सालों तक रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी महीने के लिए आईआईसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? मेल में जीता है समर जोसेफ, कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। और महिला में तो एमी हंटर, कहाँ की है? आयरलैंड की। और समर जोसेफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज के ये पहले प्लेयर हैं जिनको आपका प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? कहाँ का? असम का। और इसको आपका जीआई टैग भी मिला हुआ है। वो कब मिला था? 2016 में। असम के सीएम कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और असम की राजधानी दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। चलिए आगे आते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी? तो ये क्या हो जाएगा? 300 यूनिट। और लगभग 1 करोड़ परिवारों को यह योजना का लाभ मिलेगा। मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और देखिए ये फोटो भी आपका एआई से ही बनाया हुआ है। आज के टाइम में एआई बहुत ज्यादा काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन कर दिया था? तो ये हो जाएगा भारत का, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि ये समय पर चुनाव नहीं करवा पाए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ब्रिजभूषण शरण सिंह। और महिला लोग इन्हीं के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट की थी। आगे आते हैं, देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा आईआईटी रुड़की के सहयोग से। क्या किया जाएगा? तो वहां पे आपदा प्रबंधन का विशेष उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन
MOU, MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि कुछ लोग जब मिल करके काम करते हैं किसी बड़े बिजनेस में या फिर किसी भी चीज में, तो उसके लिए MOU साइन किया जाता है, और इसका मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपको बहुत बार न्यूज में सुनने को मिलेगा MOU यही होता है कि आपका 2-3 लोग, बड़े लोग इसमें मिल करके काम करते हैं। साथ में देखिएगा, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी रिजर्व में घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा का चौथा ऐसा जगह है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। पहला कौन था? गदमर्दन, दूसरा मंसूरू, और तीसरा महेंद्रगिरी, चौथा कौन बन गया? गुप्तेश्वर वन। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। किस सरकार ने सर्वसम्मति से हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये हो जाएगा तेलंगाना के सीएम कौन है? तो ये हो जाएंगे रेवंत रेड्डी। ठीक है, अभी रिसेंटली बने हैं। और आपका अगर सवाल करता है कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो तमिलसाई सौंदरराजन। हुक्का जो बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, क्योंकि यह सिगरेट पीने से भी अधिक हानिकारक है। जैसे बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा में सिगरेट बहुत ज्यादा चर्चित है, और आपके साउथ वाले रीजन में हुक्का बहुत ज्यादा चर्चित था। तो अभी फाइनली अब इस पे क्या हुआ है, तो आपका कानून बन गया है और हुक्का पार्लरों को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव फॉर्मेट भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, और आपका वन लाइनर हो गया। आई होप कि अगर आप इसको ध्यान से सुने होंगे तो इसमें आपको याद भी हो गया होगा। और इसी तरीके से मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।